अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपके पास इस टाइम कितने अफराद मौजूद हैं कैंपों के अंदर? तकरीबन एक कैंप के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं। तो इस तरह आप 100 कैंपों के हिसाब से लगा लें कि कितने अफराद हैं। ये वो अफराद हैं जो अभी कैंपों पे मौजूद हैं और जो जिनको भी कैंप नहीं मिल सके क्योंकि जगह कम है, जगह अभी हमारे पास उस तरह मौजूद नहीं है। तो उन लोगों को हम बाहर मैनेज कर रहे हैं, कोई किस जगह बैठा है, कोई किस जगह बैठा है। और खाने के वक्त चूँकि इनके चूल्हे नहीं जल रहे, चूल्हे जलाए कहाँ, ठीक है। ये इनको फिर हमने फिर यहाँ क्या किया, अब हम इंशाल्लाह यहाँ एक मरकज़ी किचन बना रहे हैं। वहाँ रोज़ाना नाश्ता बना करेगा, वहाँ दोपहर का खाना पका करेगा, रात का खाना पका करेगा। अच्छा मुझे बताएं कितने दिनों तक आप ये कैंप जारी रखना चाह रहे हैं यहाँ पर? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है कि अगर कैंप 1 महीने तक या 2 महीने तक लेके चलना पड़े तो फिर आपके पास क्या बैकअप है इसका? देखें जी, बात इस तरह है कि ये आपने बड़ी अहम बात की है। ये काम हुकूमतों के करने वाले होते हैं। बैकअप प्लान के तौर पे हमारा तो ये ज़हन है और हम अपने मुखय्यर हज़रात को ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस लाहौर के अंदर, और ख़ास तौर पे हम ये सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट के सामने बैठे हैं, उनको ये आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम पहुँचाएँगे कि इस वक्त इन लोगों को अगर 1 माह लगता है, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, हमने इन लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है क्योंकि थीम पार्क का जो सबसे निचला एरिया वो ऐसा है कि उसके अंदर से शायद पानी ना निकले, वो मशीनों से निकालना पड़े, वो रावी की सतह से शायद थोड़ा सा नीचे का इलाका है। तो जिन लोगों के घर वहाँ वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसी कैफियत में इन हालात के अंदर ऐसी बातें करना कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी, फ़लाँ ज़िम्मेदारी थी, फ़लाँ ज़िम्मेदारी थी, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं वो बातें। लेकिन हमें बहसीयत इंसान, इंसानियत के नाते, वो हदीस है, वो कुरान कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम अच्छा मुझे ये बताइएगा यहाँ पर जो कैंप के अंदर लोग मौजूद हैं, बच्चों के लिए कोई एजुकेशन का इंतज़ाम है यहाँ पर? बच्चों के लिए सुबह दूध वगैरह का या उनके लिए खिलौनों का कोई सिस्टम बनाया गया है? देखें जी, इस वक्त तो हम रेस्क्यू के फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, अभी तीसरा दिन है। तो रेस्क्यू के फ़ेज़ में जो सबसे अहम ज़रूरत होती है वो बच्चों के दूध और फीडर की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्क अमाउंट में जो है वो फीडर्स भी मंगवाए हैं और दूध भी बच्चों का मंगवाया है। जो हमारे मरकज़ी कैंप के ऊपर आके जो मेन ऑफिस हमने बनाया, कैंप बनाया, वहाँ जो खातून, जो मर्द आके कहता है कि मुझे बच्चों के लिए इतना दूध चाहिए, उसे फ़ौरी तौर पर दूध और फीडर मुहैया किए जाते हैं। बाकी अभी एजुकेशन की बात जो है वो चूँकि अभी तीसरा दिन है, हम देखेंगे ये मामला कितने दिन तक चलता है, फिर अगला प्लान उस हिसाब से बनाया जाएगा। आप मुझे बताएं अभी कितने कैंप आपके यहाँ पे लगे हुए हैं और कितने कैंप आप और लगा सकते हैं? यहाँ पर जगह कितनी मौजूद है आपके पास? देखें जी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि थीम पार्क में इस वक्त घरों की तादाद कमो बेश 7,000 से ज़ायद है। तो अभी हमने यहाँ 100 से ज़ायद कैंप लगाए हैं और अभी हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कैंपों की कैपेसिटी जो है वो ज़रूरत मौजूद है। तो हम जगह भी तलाश कर रहे हैं। अभी हमने एक और खैमा बस्ती कायम की है थोड़ा सा आगे जाके। अब हम सोच रहे हैं कि कम से कम जो है वो 500 खैमे लगाए जाएँ जहाँ लोगों को आबाद किया जाए। और ये सच्ची बात तो ये है कि लाहौर जो ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं वो माशाल्लाह यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ तामुन कर रहे हैं। दिन सुबह नाश्ता, दोपहर को शाम का खाना मुहैया कर रहे हैं। फिर हमने मेडिकल कैंपिंग की है। किसी को गायनी का इशू है, किसी को कोई भी मसला है, हम उसे फौरी तौर पे फर्स्ट एड के तौर पे भी और मेडिसिन भी दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उसकी बनती है वो भी उसको दे रहे हैं। आपने कहा कि आप जगह ढूंढ रहे हैं मुतबादल, तो गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि आप प्राइमरी स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अपने कैंप शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको छत भी मिल जाएगी, वॉशरूम मिल जाएंगे और आप बेहतर तरीके से अपनी सहूलियात जो हैं वो लोगों को दे सकते हैं। इसके बारे में आपने क्या जवाब दिया गवर्नमेंट को? देखें जी, बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पैगाम ज़रूर आया है, लेकिन गवर्नमेंट कब आई है, कैसे आई है, और मेरे ख़्याल से पहला दिन जो था गवर्नमेंट उस दिन नहीं आई। कल का दिन भी गुजर गया, परसों का दिन भी गुजर गया। हाँ, कल रात गवर्नमेंट का पैगाम मिला, हमने कुछ स्कूल हम आपको स्कूल देते हैं। हमने कहा बिल्कुल जी, आप स्कूल दें हमें। गवर्नमेंट के फ़ैसले, इस फ़ैसले का हम खैर मकदम करते हैं। गवर्नमेंट अगर हमारे साथ तामुन कर रही है, हम तो इदारों के साथ चलने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें गवर्नमेंट स्कूल दे, हम इंशाल्लाह स्कूलों में जाके सबसे पहले लोगों की सेटिंग करते हैं। ज़ाहिर बात है, फैमिलीज़ हैं, उनको स्कूलों के अंदर जगह देंगे, उनको फिर कमरों के अंदर उनकी सेटिंग बनाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह वहाँ अपना मरकज़ी किचन बनाएंगे ताकि स्कूल के अंदर 50 फैमिलीज़ हैं, 60 फैमिलीज़ हैं, इंशाल्लाह हम उनको खाना वहाँ देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल को एक्सेप्ट करने की ऑफ़र मौजूद है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से जो ज़िला इंतज़ामिया है इनको बाकायदा स्कूल और कोई कॉलेज सरकारी जो हैं वो अलॉट नहीं किए गए जहाँ पर ये मज़ीद कैंपिंग लगा सकें। बाकी यहाँ पर खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, ज़िंदा दिलाने लाहौर यहाँ मौजूद हैं और वो लोग दिल खोल कर लोगों की इमदाद कर रहे हैं। खाना पीना और मुख्तलिफ़ अशिया जो है वो इनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कैंप की क्या सूरत हाल है वो इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते हैं इस बारे में।